नमस्कार दोस्तों, जय बाबा बैद्यनाथ धाम। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे धनु राशि के महाराशि फल के बारे में। तो धनु राशि वाले दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। जय धनु राशि वाले दोस्तों, हम भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना करते हैं कि आप दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करें। जय धनु राशि वाले दोस्तों, अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सोमवार को दिन बहुत ही खूबसूरत दिन होता है और बहुत ही सारे लोग शिव जी का व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं। परंतु सोमवार को दिन आपको ध्यान रखना चाहिए, कुछ ऐसी बातें हैं जो ऐसी गलतियां हैं जिनके अगर आप भूल से भी कर देते हैं, जो जाने अनजाने में कर देते हैं, तो आपको इनका इतना बड़ा भुगतान भुगतना पड़ सकता है जिससे आपको भगवान भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं। वैसे तो दोस्तों भोले भंडारी है, किसी को भी बात को बुरा नहीं मानते हैं और बहुत ही जल्दी खुद प्रसन्न भी हो जाते हैं बहुत ही दोस्तों। परंतु कुछ ऐसी बातें हैं जो भोलेनाथ को पसंद नहीं है। आज हम आप सभी को बताएंगे कि वो कौन सी बातें हैं। सबसे पहले उठते ही हम क्या करते हैं, सोमवार के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करके भगवान को याद करते हैं, भगवान से विनती करते हैं कि हमारे सारे बिगड़े काम बना दे, जीवन की मुसीबतों को दूर भगा दे। भगवान से को अधिक प्रसन्न करने के लिए विधि विधान, पूजा पाठ, अर्चना आदि जैसी चीजें करते हैं ताकि हमारी सारी इच्छाएं जल्दी जल्दी से पूरी हो जाए। और इसी दोस्तों कड़ी से भगवान को नाम उसके समर्पित करने से हमें दिन की हम समर्पण करते हैं। दोस्तों हमारे शास्त्रों में दो अलग अलग दिन अलग अलग देवताओं का अल्टरनेटर कर दिया गया है। सोमवार को शिव जी का व्रत रखें, मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखें, बुधवार को गणेश जी का व्रत रखें, गुरुवार को विष्णु का व्रत रखें, शुक्रवार को माता लक्ष्मी का व्रत रखें, शनिवार को हनुमान जी और शनिदेव का व्रत रखें और दोस्तों रविवार को सूर्य देवता का व्रत रखें। इस तरह अलग अलग दिन का अलग अलग देवी देवताओं का नाम से व्रत को भी रखने की परंपरा है। और उपवास रख कर भगवान को प्रसन्न करने के जिक्र हमारे पुराणों में किया गया है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये सब अच्छा तरीका समझा जाता है। इस उपवास वाले दिन में हम एक टाइम या दो टाइम जैसे कैसे खाना खाकर खुद को कष्ट पहुंचाते हैं, भगवान की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दें ताकि दोस्तों ऐसे नए नए वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहे। तो दोस्तों आपकी मेहनत और आपकी भक्ति को देखकर समझा जाता है कि भगवान की अपनी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जब बात उपवास की आती है तो दोस्तों सबसे अधिक आपकी पूरी दुनिया में सोमवार का व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन शिव जी को समर्पित किया गया है। ऐसे में दोस्तों बहुत सारे लोग सोमवार की दोस्तों के शिव जी के नाम से व्रत रखते हैं। परंतु आपको आज हम बता दें कि शिव जी के नाम का व्रत रखने का मतलब सिर्फ एक या दो वक्त खाने का परहेज नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बल्कि इनमें कुछ नियमों को फायदे भी दोस्तों है जो दोस्तों जिनका पालन आपको करना बेहद ही जरूरी है और बहुत ही जरूरी चाहिए। जो व्यक्ति इन नियमों को कायदे का पालन नहीं करता है उनको सोमवार का व्रत फेल हो जाता है। और दोस्तों सही ही साथ समझा जाता है कि दोस्तों अन्य उल्टा शिव का प्रकोप इन लोगों पर झेलना पड़ सकता है। अगर आप दोस्तों भी शिव जी का व्रत करते हैं तो दोस्तों सोमवार का व्रत करते हैं, शिव जी का अक्सर पूजा करते हैं, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए कि कुछ गलतियां आपको भूल कर भी दोस्तों आपको नहीं करनी चाहिए। सोमवार को दिन यज्ञ या किसी सेवन नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये बात आपको सबसे पहले मालूम नहीं होगा, परंतु कई बार लोग फल या फलहार करते समय अनजाने में नमक का सेवन भी कर लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि सोमवार को व्रत को रखते समय आपको दिन भर में कभी भी नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि आपने एक वक्त का भी उपवास रखते हैं तो दोस्तों आपको शाम को समय में खाते हैं तो दोस्तों वो भी आपको बिना नमक वाला खाना खाना चाहिए। अगर आपको नमक की ज्यादा जरूरत हो तो दोस्तों आपको थोड़ी सी सिंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु नमक का आप भूल कर भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज आपको उपवास वाले दिन ध्यान रखना चाहिए कि दोस्तों उपवास वाले दिन में आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। स्त्री हो या जिनमें भी सोमवार का व्रत रखते हैं या आप शादीशुदा हो तो दोस्तों पति पत्नी दोनों संबंध बरतना चाहिए। इन दिन भूल कर भी आपको संबंध नहीं बनाने चाहिए। दोस्तों आप सभी को बता दें कि दोस्तों
आपको उपवास भी फेल हो सकता है अगर ऐसा दोस्तों करते हैं, और शिव जी का प्रकोप उल्टा झेलना पड़ सकता है, क्योंकि किसी भी उपवास में ब्रह्मचारी का पालन करना बहुत ही अनिवार्य समझा जाता है। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है ये वो है, कभी भी किसी भी बड़े बुजुर्गों को अपमान नहीं करना चाहिए। सोमवार को दिन विशेष रूप से आपको बुजुर्गों के घर में बड़े छोटे माता पिता या हो, घर में कोई भी बड़ा आपसे सदस्य क्यों ना हो, आपको जीवन में उन सभी को अपने से जो भी बड़े हैं, अगर आपको स्कूल भी जाते हैं या शिक्षक हो या कहीं भी आपको ऑफिस में आपसे बड़े व्यक्ति हो, आपके बड़े लोग हो, तो दोस्तों उसको अपमान सोमवार को दिन आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। भले ही आपको सुना भी दे कुछ, अगर आपके ऊपर डांट भी दे, तो दोस्तों आपको अपने व्रत किए हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है। सोमवार को दिन चुप रह जाना है, मौज रह जाना है, आपके लिए सरोकार हो जाना है। सोमवार को दिन आपसे बड़े सोमवार के दिन आपको चुप रह जाना है, मौन रह जाना है, और आपको फरुकर हो जाना है। सोमवार के दिन आपसे बड़े का अपमान अगर कर सकते हैं तो दोस्तों आपको लड़ाई झगड़ा किसी के साथ करते हैं तो समझा जाता है कि शिव जी के आपको उपवास को ग्रहण नहीं करते हैं, आपको उसका उपवास का कोई फल नहीं मिलता है। और उल्टा आपको कभी कभी अगर आप गलती से हो ही जाते हैं तो दोस्तों आपको दंड की प्राप्ति भी हो सकती है। दोस्तों सोमवार को दिन आप किसी भी तरह का हिंसा से आपको नहीं करनी चाहिए। कहीं पर लड़ाई झगड़ी हो रहा है तो दोस्तों के बीच में आपको दोस्तों के साथ किसी ने आपको दोस्तों को मारा, आप भी उसमें शामिल हो गए हैं, कहीं भी कुछ हिंसा हो रही है और आप वहां पर जा रहे हैं तो दोस्तों किसी जानवर को आप मारते हैं या किसी भी तरह का नुकसान करते हैं, ये सब काम आपको नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव को मारकर खाना नहीं चाहिए। यदि आप लोग नॉनवेज का सेवन करते हैं तो दोस्तों खाने के किसी को मारकर सोमवार को दिन ये सब काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और सोमवार को मांसाहारी भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए अगर आप शिव जी को मानते हैं। तो दोस्तों आज के कार्यक्रम में समाप्त करते हैं, सब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।